ओम शांति। संगम युग, जिसे स्वयं भगवान ने कल्याणकारी युग की संज्ञा दी है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। बाबा मुरलियों में बार बार संकेत दे रहे हैं कि समय बहुत थोड़ा है। इस नाजुक घड़ी में एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के लिए तीन बातें सबसे अनिवार्य हैं, अर्थात समय की महसूसता से 3 कदम संपूर्णता की ओर, छोटी से छोटी गलती की महसूसता, उसे बदलने का संकल्प और बाबा की स्मृति द्वारा तुरंत फुल स्टॉप लगाना। यही 3 कदम अंतिम समय में अंतिम संपूर्णता की ओर, अंतिम पुरुषार्थ के लिए बाबा बताते हैं। पहला कदम महसूसता की शक्ति, अर्थात आत्मा का जागृत स्वरूप। अक्सर हम बड़ी गलतियां जैसे क्रोध या लोभ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सूक्ष्म कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। संगम युग के इस अंतिम समय में हमारी अंतिम स्थिति एक साफ दर्पण की तरह होनी चाहिए। जैसे एक दूध से भरे बर्तन में नींबू की एक छोटी सी बूंद पूरे दूध को फाड़ देती है, वैसे ही संपूर्णता की ओर बढ़ती आत्मा के पुरुषार्थ में एक छोटा सा व्यर्थ संकल्प या अभिमान का अंश भी बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर सकता है। जैसे एक कुशल घड़ीसाज घड़ी के सबसे छोटे पुर्जे की धूल को भी पहचान लेता है, क्योंकि वह जानता है कि एक छोटा सा कण भी समय को धीमा कर सकता है। इसी प्रकार हमें अपने स्वभाव और संस्कारों की सूक्ष्म बारीकियों को महसूस करना होगा। जब तक गलती महसूस नहीं होगी, उसके सुधार का द्वार नहीं खुलेगा। इसलिए पहली विशेष बात, महसूसता की शक्ति को अब बढ़ाना है। सदा आत्मा के जागृत स्वरूप में स्थित रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी कमजोरियों को भी दूर करना है। एक छोटी सी गलती भी अब अंतिम समय में बड़ा विघ्न रूप बनेगी, पुरुषार्थ में रुकावट बनेगी। दूसरा कदम परिवर्तन की शक्ति, संपूर्णता की ओर दूसरा कदम परिवर्तन की शक्ति। महसूसता से कर्म तक का सफर। महसूसता केवल पहला कदम है। यदि हमें पता चल जाए कि घर में आग लगी है, गलती महसूस हो जाए, लेकिन हम उसे बुझाने का प्रयास अर्थात परिवर्तन ना करें, तो नुकसान निश्चित है। बाबा कहते हैं कि महसूसता के साथ शक्ति जोड़ना ही असली पुरुषार्थ है। परिवर्तन का अर्थ है अपने पुराने संस्कारों को नए देवीय संस्कारों में तब्दील करना, अर्थात परिवर्तन करना। जैसे एक किसान जब यह देखता है कि खेत में खरपतवार उग आई है, तो वह केवल उसे देखता नहीं रहता, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ वहां नए बीज बोता है। इसी तरह जैसे ही हमें अपनी किसी कमजोरी का पता चले,
उसे तुरंत शुभ गुणों और शक्तियों से परिवर्तन कर लेना चाहिए। संपूर्णता की ओर तीसरा कदम, फुल स्टॉप और बाबा के महावाक्यों की स्मृति। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसे आपने स्पष्ट किया। अक्सर आत्माएं गलती महसूस करती हैं और उसे बदलना भी चाहती हैं, लेकिन उस गलती के बारे में क्यों, क्या, कैसे सोचकर बहुत सारा समय व्यर्थ कर देती हैं, अर्थात समय व्यर्थ गवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बीती सो बीती, अर्थात बीती को बिंदी लगाओ। जो हुआ उसे 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाकर खत्म करना ही बुद्धिमानी है। व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे सरल तरीका, बाबा कहते हैं, बाबा के महावाक्यों की स्मृति को सामने लाना। जब मन में अंधकार या भ्रम हो तो ज्ञान का एक महावाक्य लाइट की तरह काम करता है। जैसे कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता भटक गए। अब समझदारी इसमें नहीं है कि आप वहीं रुक कर रोएं या यह सोचें कि गलती कैसे हुई। समझदारी इसमें है कि जैसे ही गलती महसूस हो तुरंत ब्रेक अर्थात फुल स्टॉप लगाएं। जीपीएस अर्थात बाबा के महावाक्य की मदद लें और सही दिशा में आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप स्मृति स्वरूप बनते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, पुरानी गलतियों का बोझ स्वतः खत्म हो जाता है। संगम युग का एक एक सेकेंड करोड़ों के समान है। अब हमारे पास विस्तार में जाने का समय नहीं है। हमें बिंदु बनकर बिंदु शिव बाबा को याद करना है। यदि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को तुरंत महसूस कर उन्हें बाबा की याद के जादुई मंत्र से बदल लें और फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ें, तो हम बहुत जल्द सफलता मूर्त अर्थात संपूर्ण बन जाएंगे। यही वह समय है जब हमें अपने समय, संकल्प और शक्तियों की बचत कर डबल लाइट फरिश्ता सो देवता बनना है। अब अंतिम समय का यही इशारा है। बाप दादा की भी हम बच्चों से अब यही आस है कि अंतिम समय प्रमाण अंतिम पुरुषार्थ के 3 कदम अपने जीवन में धारण करें और इन 3 कदमों की ओर आगे बढ़ते हुए संपूर्ण संपन्न बन जाएं, जिसमें पहला कदम बाबा ने बताया, महसूसता की शक्ति अर्थात आत्मा का जागृत स्वरूप। दूसरा, परिवर्तन की शक्ति अर्थात महसूसता से कर्म तक का सफर। तीसरा कदम फुल स्टॉप और बाबा के महावाक्य की स्मृति। अच्छा, ओम शांति।